फाइनली दोस्तों आरटीआई का रिप्लाई आ गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि आरटीआई में सीएसबीसी ने क्या रिप्लाई दिया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 8415 का फाइनल मेरिट लिस्ट में बहुत सारे बच्चे का आरोप था कि धांधली हुआ है। और 8415 जो नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 था, उसी के अकॉर्डिंग एक अभ्यर्थी ने आरटीआई किया था और वह अपना कट ऑफ मार्क्स और अपने कैटेगरी का मार्क्स जानना चाहता था, जिसका आरटीआई का रिप्लाई आ गया है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा जितने लोग भी दिए हैं या आने वाले दिनों में देने वाले हैं, जो लोग तैयारी करते हैं, उनके लिए यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सीएसबीसी कभी भी किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे लिखित हो या फिजिकल हो, कभी भी कट ऑफ नहीं बताती है। हालांकि फिजिकल का बताती है, लेकिन लिखित का कट ऑफ नहीं बताती है। तो 8415 के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो कट ऑफ जान लें। बीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी ने आवेदन किया था और आरटीआई का भी अब मजाक बन गया है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आरटीआई के द्वारा आरटीआई से मांगते हैं हम लोग, वो हम लोगों को नहीं दिया जाता है। कह दिया जाता है कि ये हो गया, वो हो गया, और आरटीआई में सिर्फ खाली कागज़ दे दिया जाता है और जो हम लोग इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो नहीं दिया जाता है। तो देखिए क्या है क्या नहीं। यहाँ देख लीजिए, आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा क्योंकि एक अभ्यर्थी के द्वारा हमारे पास भेजा गया है, लेकिन यहाँ का फ़ोटो जो है साफ नहीं है। ये देख लीजिए, यह आपके आवेदन दिनांक 5/9/2022 को यह आरटीआई किया गया था, जिसमें देख लीजिए एक यहाँ दिया गया है कि वांछित सूचना का विवरण इसके साथ संलग्न है। मांगी गई सूचना में से अंश सूचना निम्न प्रकार उपलब्ध कराई जाती है। मतलब जो आप सूचना मांगे हैं उसमें से कुछ ही सूचना आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें से एक नंबर देख लीजिए यहाँ, सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 05/2022, यानी 05/2022 जो 8415 के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने यह आरटीआई लगाया था और अपना मार्क्स पूछा था सीएसबीसी से। तो देख लीजिए कि कितना मार्क्स इनका था और इनके कैटेगरी का कितना मार्क्स गया था। यहाँ देख लीजिए, सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 05/2020 के अंतर्गत हुई परीक्षा की प्राप्तांक की जानकारी मांगी गई है। आप बीसी संवर्ग के हैं, मतलब ये जो अभ्यर्थी हैं वो बीसी कैटेगरी के हैं, तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपका प्राप्तांक 68 है। मतलब ये जो अभ्यर्थी आरटीआई लगाए हैं वो बीसी कैटेगरी का है और इन्होंने फिजिकल में 68 नंबर प्राप्त किया है, जबकि आपकी श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स 72 है। जबकि बीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 72 गया था। ये आपको पहले भी बताए थे हम कि बीसी कैटेगरी का कट ऑफ 72 गया है और इनका जो प्राप्तांक था 68 था, इसीलिए इनका चयन नहीं हो सका। अतः आपका चयन नहीं हो सका। देख लीजिए, यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 05/2020 के अंतर्गत हुई परीक्षा की प्राप्तांक की जानकारी मांगी गई है। आप BCM NHG संवर्ग के हैं तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपका प्राप्तांक 68 है, जबकि आपकी श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स 72 है। अतः आपका चयन नहीं हो सका है। इसी कारण से इनका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में है वो सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि बीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 72 गया है और इनका 68 मार्क्स ही था। ये सीएसबीसी बता रहा है, जबकि इनका कहना होगा कि हमारा 72 से प्लस ही मार्क था। अब क्या मामला था ये तो अभ्यर्थी ही जानते हैं और सीएसबीसी ही जानता है, क्योंकि सीएसबीसी जो सूचना मांगिएगा वो करेक्ट आपको उपलब्ध नहीं करवाता है। आगे देख लीजिए, आगे यहाँ लिखा गया है कि सूचना उपलब्ध कराने से संबंधित आपके अनुरोध के प्रसंग में निम्नलिखित सूचना अभिलेख निम्न कारणों के कारण उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं। देखिए, इन्होंने अपना पूरा विवरण भी मांगा होगा, हर कैटेगरी का कट भी मांगा होगा, लेकिन सीएसबीसी ने यहाँ साफ कह दिया है कि सूचना उपलब्ध कराने से संबंधित आपके अनुरोध के प्रसंग में निम्नलिखित सूचना अभिलेख निम्न कारणों से उपलब्ध नहीं कराए जा सकेंगे। मतलब जो आपने सूचना मांगी है उसमें से एक ही सूचना आपको प्रोवाइड कराया गया है, बाकी जो सूचना है आपको उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ देख लीजिए, अगर आप उपयुक्त निर्णय से असंतुष्ट हैं तो निर्णय प्राप्त की तिथि से 30 दिन के अंदर आप प्रथम अपीलीय प्राधिकार केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती सरदार पटेल भवन ब्लॉक, जो उसका सीएसबीसी का ऑफिस का एड्रेस है वो दिया गया है, इतना पर समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। आपको जो सूचना दी गई है यह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को दी जाने की वजह से दी गई है
और इस तथ्य का उपयोग करने की गरीबी रेखा से नीचे साबित करने हेतु आप अन्य सही कर सकते हैं। यह आपका यहाँ कुछ लिखा गया प्रयोजन के लिए प्रयोग में नहीं लगाया जा सकेगा, यह लागू नहीं है। यहाँ देख लीजिए, इन्हें साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप इस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप ऑफिस में आकर जो सूचना पर अपीलीय पदाधिकारी होते हैं वहाँ प्रथम अपील आप दर्ज करा सकते हैं। तो प्रथम अपील कब दर्ज कराइएगा? जब आपके पास कोई एविडेंस रहेगा, कोई सबूत रहेगा कि हमारा 72 मार्क्स से अधिक आ रहा था, तभी ना आप प्रथम अपील या आप वहाँ जाकर आप दायर कीजिएगा। लेकिन आपके पास कोई सूचना ही नहीं दी जाती है, ना ही कोई रसीद दिया जाता है, ना ही कोई बताया जाता है कि इतना है। देख लीजिए, इनका जो जवाब था 19/9/2022 को आया था और ये लेट की वजह से हमारे पास आज पहुंचा है, तो सोचे कि आपको बता दें। और देखिए, बिहार पुलिस के जितने भी नए अभ्यर्थी हैं वो लोग ध्यान देंगे, चाहे लिखित हो या फिजिकल हो। लिखित परीक्षा में भी बहुत सारे बच्चे आरटीआई के लिए आवेदन किए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे का नहीं आया। अभी 2380 का जो रिजल्ट आया है उसमें भी लिखित परीक्षा का जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें भी बच्चों का आरोप था कि सर हमारा इतना मार्क्स था लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। उन लोगों ने भी आरटीआई लगाया है, लेकिन आरटीआई का भी रिप्लाई आया कि नहीं ये अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हमारे पास अभी कोई बच्चा आरटीआई का फ़ोटो नहीं भेजा है। और अगर आपका 2380 में आरटीआई का रिप्लाई आया है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पर सभी लोग मैसेज अब कर सकते हैं, तो टेलीग्राम पर आप सभी उस फोटो को डाल सकते हैं ताकि सभी बच्चे जान सके कि क्या कारण से है CSBC सभी डाटा को उपलब्ध नहीं करवाती है। हमने भी आरटीआई लगाया था 8415 में और पूछा था कि कार्बन कॉपी दिया जाए, हर कैटेगरी का मार्क्स बताया जाए, लेकिन अभी तक रिप्लाई ही नहीं है। तो देखिए, आरटीआई का भी मजाक बनाकर CSBC आयोग रख दिया है, क्योंकि सही जानकारी नहीं दिया जाता है और साफ लिख दिया जाता है कि यह लागू नहीं है। अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आप CSBC ऑफिस आइए और वहाँ प्रथम अपील आप दर्ज कराइए। तो अपील भी हम लोग कब करेंगे? जब हम लोग के पास कोई सबूत रहेगा। तो वो लिखित परीक्षा जब होती है तो OMR जारी नहीं करता है, ना आंसर की जारी करता है, ना रिजल्ट में मार्क्स शो करता है, तो हम लोग प्रथम अपील कहाँ से दर्ज करेंगे? तो सब तो खेला CSBC ही कर रहा है, अब बदनाम हम लोग हो रहे हैं। तो देखिए, जितने भी नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए जानना बहुत ही आवश्यक था। CSBC कभी भी लिखित परीक्षा का कट ऑफ आपको नहीं बताती है, ना ही कभी आंसर की जारी करती है और ना ही कभी आरटीआई का सही जवाब देता है। तो इसी कारण से छात्र नेता दिलीप कुमार जो भी हैं उन्होंने भी बहुत बार यह मुद्दा उठाया कि सभी छात्र एकजुट हुए और यह CSBC या से मांग किया जाए कि बच्चों का मार्क्स दिखाया जाए, जब भी रिजल्ट हो तो बच्चों के मार्क्स के साथ रिजल्ट हो और ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार DLED का एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करवा सकती है, तो CSBC आखिर ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट करवा सकती है? सोचने वाली बात है। अगर CSBC ऑनलाइन कंडक्ट करवाती है तो धांधली खत्म हो जाएगा। इसी कारण से CSBC जो है ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती है। तो यही आरटीआई का रिप्लाई था जो हमारे पास सूचना आती है, हम सोचते हैं कि आपके साथ शेयर कर दें। और यही आपका जो भी आरटीआई था ये आपको सभी हम पढ़ के दिखा दिए। और BC का जो कट ऑफ था वो 72 गया था, ये कट ऑफ हमने आपको बताया भी था PET के बाद, और इनका मार्क्स 68 था, इसलिए इनका रिजल्ट नहीं हुआ। अगर 8415 में अगर 72 से आपका ज़्यादा मार्क्स था और आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी दोस्त हमारे हैं बिहार पुलिस के नए अभ्यर्थी हो चाहे पुराने अभ्यर्थी हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक भी कर दीजिएगा और सभी तक पहुंचा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।